सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक वीडियो पे बात करने वाली है। ये जो होने वाली है, ये देखो अभी जो करंट में मार्केट में सिचुएशन है ना, किसी भी फील्ड में आप देखो, आईटी से रिलेटेड, किसी भी डोमेन से रिलेटेड, तो इस डोमेन पे मैं स्पेसिफिक बात करने वाला हूँ। देखो सबसे बड़ी क्या है कि आप बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीसीए, सीए करने के बावजूद भी अगर आप ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए सर्चिंग कर रहे हो, तो ये सबसे बहुत शर्म की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया, चाहे जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में, सबने एक रिक्वेस्ट की है कि मुझसे बोला कि स्पेसिफिक बच्चे एज ए बीटेक से, सीएससी से, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, इसी से डिफरेंट ब्रांचेस से करने के बावजूद भी वो सारे अभी सेल्स में, सपोर्ट रोल में काम कर रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बिगेस्ट इशू है ना कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपके पास जॉब ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है हायरिंग की किसी भी कंपनी में, तो सीधी सी बात है भैया, मैं तो कहीं करूँगी ना। ऐसे कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं बैठ के सिंपल सी जॉब है। तो यार सबसे शर्म की बात है कि ना इस पे कोई बोलने वाला है स्पेसिफिक। देखो जब सबसे कमी है ना, हम लोग मिडिल क्लास वाले, हम लोग इंजीनियर के पास, क्योंकि ना हम एक दूसरे को बताते नहीं है कि चाहे वो 2 साल से घर बैठे हों, चाहे 1 साल से घर बैठे हों, लेकिन हम लोग बताएंगे नहीं कि भैया हम लोग कहीं काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। नहीं, उसे बताने से शर्मिंदगी महसूस होती है। तो यार उसी शर्मिंदगी को लेके यहाँ पे आज इस माहौल पे हम लोग चल रहे हैं कि क्या सिचुएशन आ गई है। देखो और भी है, मैंने सारे मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया है, और सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद मैंने स्पेसिफिक एक चीज़ देखा है कि जितनी भी कंपनी हायरिंग की है, चाहे इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट, टीसीएस, चाहे कितनी प्रोडक्ट बेसिस, एमएनसी बेसिस कंपनी, सारी कंपनी ट्रेनिंग कराने के बावजूद मोस्टली 50 to 60% एम्प्लॉय को बाहर निकाल रही है। क्यों? क्योंकि उसका ड्यू टू द रिसेशन के चलते उसे रखना नहीं है, बस वो गवर्नमेंट को एक डेटा दिखाना होता है कि हमने इतने बंदों को हायर किया, इतने का स्पेसिफिक डाटा दे दिया, बस उसकी वही काम है। चाहे वो बंदे को निकालो या टर्मिनेट करो या रखो, कोई भी नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि भैया जो असेसमेंट टेस्ट, आईसीटी टेस्ट होता है वो तो ठीक है, लेकिन व्यू इंटरव्यू में अबाउट 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। यार एज ए फ्रेशर और 10 ईयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि 10 साल एक्सपीरियंस और 1 साल का एक्सपीरियंस मायने करता है। तो सीधी सी बात है कि टॉप लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। ये भी एक कंडीशन ही है कंपनी की कि हाँ क्या सिचुएशन के बेसिस पे इसको निकालना है, तो वो सिचुएशन के बेसिस पे वो निकाल देते हैं वहाँ से। और ये सब सिचुएशन है अभी मार्केट का, तो हाल आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी गंदा है। और सबसे बड़ी सिचुएशन है कि जॉब पाने के बावजूद इतनी सारे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं आदमी, इतनी सारे प्रेशर, क्लाइंट प्रेशर, कस्टमर प्रेशर, प्रेशर होता है, प्रोजेक्ट का प्रेशर होता है, अपना मैनेजर का प्रेशर होता है, वर्क का टाइमिंग होता है, एफिशिएंसी होता है। यार एक बंदे कंटिन्यू 10 घंटे बैठ नहीं सकता है, कंटिन्यू बैठ नहीं सकता है, इतना ज़्यादा प्रेशर पे कोई काम नहीं कर सकता। अगर प्रेशर पे काम करोगे तो सीधी सी फंडा है यार कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी और भी एक प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि यार 10 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाती है, 8 to 10 घंटे। और सबसे हम लोग के इंजीनियर को और दिक्कत है यार कि एक दूसरे का ब्लेम करना, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना, बस हवा में बाजी जो भी बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठाएगा ही भैया। सबसे बड़ी जॉब तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही ज़्यादा हो गई है इंडिया की, उस पर आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक सिचुएशन को हैंडल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे है कि शर्म मत करो, कुछ भी हो सपोर्ट करो, सारे हम लोग एक होंगे तभी जाके सबको समझ में आएगा कि क्या है किसी भी सेक्टर को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।